जरा सी लापरवाही के चलते 5 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर आप लोगों को इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये घटना निकल कर आ रही है राजस्थान से। यहाँ पर एक दियाराम नाम का व्यक्ति होता है जो कि किसान है, खेती बाड़ी किया करता है और उसके 5 बच्चे होते हैं और एक उसकी पत्नी होती है। अब दोस्तों, किसान का आप लोगों को पता ही होगा, किसान का जो काम है इसी तरह का होता है कि ज्यादातर उनका समय खेत पर ही व्यतीत होता है। अब यहाँ पर टाइम आ जाता है उस समय का जहां पर गेहूं की फसल की कटाई होती है। तो उस समय सभी किसान अपने जो अनाज स्टोर करने के बर्तन होते हैं, जिनको कोठला भी कहा जाता है और टंकी भी कहा जाता है गेहूं की, उनको बाहर निकालकर साफ किया जाता है और साफ करने के बाद फिर उन्हें वहीं पे रख के उनके अंदर गेहूं डाला जाता है। तो दोस्तों, जो किसान होता है दियाराम नाम का, उसकी कुछ फसल उठ जाती है और कुछ अभी खेतों में ही पड़ी हुई थी। तो वो अपनी टैंकी को साफ करके उसको वहीं पे लगाता है और जो फसल उसकी उठी हुई थी उसको उस टैंकी में भर देता है। तो लगभग जो गेहूं की टैंकी थी वो आधी भरी हुई थी और उस टैंकी के ढक्कन था जो उसने खुला छोड़ दिया था। इसी कारण से 5 बच्चों की मौत होगी दोस्तों। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखें। अब दोस्तों, क्या होता है, अगले दिन जो दियाराम नाम का किसान था वो अपने खेत पर काम करने के लिए घर से चला जाता है और उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसी के साथ खेत पर चली जाती है। अब उनके 5 बच्चे हैं, छोटे 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 छोटे, ज्यादा उम्र किसी की नहीं है, लगभग 11-12 साल से लेकर और वो 4-5 साल तक के बच्चे हैं, क्योंकि गांव में इसी तरह से होता है दोस्तों। अब दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, बच्चे पीछे से घर पे अकेले खेल रहे थे और खेलते खेलते उनमें से एक सबसे छोटा वाला बच्चा किसी तरह उस टंकी के अंदर गिर जाता है। क्योंकि वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे तो छिपने के चक्कर में वो उस टंकी के अंदर दब जाता है। अब उस टंकी के अंदर जाने के बाद उससे वहां से निकला नहीं जाता है और जब ना निकला जाता है तो उस समय वो शोर मचाने लगता है और जो उसके और भाई बहन होते हैं वो वहीं पर आ जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। और देखने के बाद एक एक करके सभी बच्चे उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद जैसे ही लास्ट वाला बच्चा उसमें दाखिल होता है तो उस टंकी का ढक्कन ऑटोमेटिकली लग जाता है। जैसे उसमें जोर से झटका लगता है तो वो ढक्कन लग जाता है। लगने के बाद जो उसकी बाहर से कुंडी है वो बंद हो जाती है। अब दोस्तों, घर पे कोई नहीं था, जो उनके माँ बाप थे वो शाम को आने थे और जो वो टंकी थी गेहूं की वो घर के अंदर एक कमरे में रखी हुई थी। तो इस वजह से उनकी चिल्लाने की आवाज बिल्कुल भी बाहर तक नहीं जा रही थी। अब जब तक शाम होती है तो शाम तक वो पांचों के 5 बच्चे मर चुके थे, घबरा कर, क्योंकि बच्चों का अनुमान ही क्या होता है। और टंकी के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था, क्योंकि वो टंकी अगर आप लोगों ने देखी हो तो काफी सिक्योर होती है, बिल्कुल इस तरह से होती है कि उसके अंदर हवा ना जा सके। क्योंकि जो गेहूं को सिक्योर रखने का प्रोसेस ही ये होता है कि उसके अंदर हवा ना लगे, जिससे उसके अंदर जीव ना लगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शाम होती है और शाम को दोनों हस्बैंड वाइफ खेत से आते हैं, काम करने के बाद अपने घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें 5 बच्चों में से एक भी बच्चा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों, वो पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। फिर उसी दौरान जो उन बच्चों की माँ होती है उसकी नजर जाती है टंकी के ढक्कन पर, जो कि बंद था और सुबह वो उसको खुला छोड़ के गए थे। और दोस्तों, इसके बाद टंकी को खोलकर देखा जाता है तो वहां पर उनको 5 बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। और बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये। और इसको देखने के बाद उस माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। और उसके बाद जब उसके पति को यानी कि दियाराम को पता चलता है कि इस तरह की घटना हो गई है तो उसको भी बहुत ही ज्यादा रोष आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं क्यों इसको खुला छोड़ के गया। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो ये एक होनी थी जो हो गई और उसको कोई भी नहीं टाल सकता। यहाँ पे आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।